हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो कल हमने जहाँ पर वीडियो छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जहाँ पर अधूरा रह गया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे टॉपिक की और बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है। तो हमने कल स्टीरियो आइसोमर्स को पढ़ने वाले थे। स्टीरियो आइसोमर्स। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा बहुत जाने थे। इसके बारे में कल हमने जाना था। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से नाम लेते हैं? पहला विन्यासी, सेकंड संरूपी है। ओके फ्रेंड्स, दो भागों में बांटा था। ठीक है। मैंने कल आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैंने बोला था ये नॉन एक तरह से। ठीक है। कल मैंने इसका आपको कोई रीजन नहीं दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कल आपको नॉन होने का कोई रीजन नहीं दिया। इसका रीजन एक्चुअल में होता क्या है? इसका रीजन ये होता है फ्रेंड्स कि जो संरूपी होते हैं ना, ठीक है, इसके जो समावयवी होते हैं, इसके अंदर जो समावयवी होते हैं, स्ट्रक्चर होती है, तो वो नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि जब कार्बन एक संरचना से दूसरी संरचना में जाता है, एक संरचना में से दूसरी संरचना में जाएगा, तो जाने पर जो परिवर्तन आएगा, एक स्ट्रक्चर से दूसरी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आएगा ना, तो वो उसके लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, ओनली फॉर रूम का टेम्परेचर। तो उस रूम के टेम्परेचर पर कोई भी उसको कोई स्टेबल अवस्था नहीं आती है, कोई स्थायी अवस्था नहीं प्राप्त करता वो। कभी वो स्ट्रक्चर बनेगी, कभी वो स्ट्रक्चर बनेगी, घूम फिर के वापस से वही स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो कुल मिला के बात ये हुई कि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये स्थायी नहीं है इसकी कोई भी स्ट्रक्चर, तो इसमें कोई भी समावयवी नहीं बन पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल हमने इसको नाम बताया था। ठीक है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया होगा। फिर हमने विन्यासी को दो भागों में बांटा था, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ज्यामितिक और प्रकाशिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्योमेट्रिकल में देखेंगे, ठीक है, ज्यामितिक और दूसरा था, पहला तो होगा ज्यामितिक। ओके फ्रेंड्स, दूसरा था प्रकाशिक। ठीक है, दो थे। इसमें मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा मैं इसे प्रकाशिक वाले, ऑप्टिकल। ओके फ्रेंड्स, ऑप्टिकल होता क्या है पहले इसके बारे में जानते हैं। ऑप्टिकल एक्चुअल में होता क्या है? ऑप्टिकली प्रकाशिक। ठीक है, एक तरह से प्रकाश में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। नाम प्रकाशिक है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रकाश में डिफरेंट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हुआ क्या, इसमें ना तो संरचना चेंज होगी। ठीक है, इसमें ना तो संरचना चेंज होगी, ना ही इनके जो सूत्र हैं वो तो चेंज होने वाले, मतलब संरचना चेंज होगी नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल में चेंज होगा क्या? ठीक है, वो देखेंगे। तो संरचना चेंज नहीं होगी ना, तो इसके साथ साथ इसमें क्या नहीं होगा? जब संरचना ही चेंज नहीं हो रही है तो फिजिकली एंड केमिकली प्रॉपर्टी क्या चेंज रहेगी? संरचना चेंज नहीं होगी, संरचना चेंज नहीं होगी, तो जो फिजिकली और केमिकली जो प्रॉपर्टी होंगी ना वो समान होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, समान होगी। अब मुद्दा ये आता है कि चेंज होगा क्या? मुद्दा ये आता है कि चेंज होगा क्या? तो चेंज होगा प्रकाश के बारे में। ठीक है, प्रकाश यानी पीपीएल। एक पीपीएल एक वर्ड होता है जिसे मैं आपको लिख के बताऊं। ठीक है, पीपीएल, ओके फ्रेंड्स, पीपीएल एक्चुअल में होता क्या है? पीपीएल समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। क्या होता है? समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है फ्रेंड्स, समतल ध्रुवित प्रकाश। पीपीएल का पूरा नाम क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश। तो इससे रिलेटेड क्या होगा? इसमें जो होगा इससे रिलेटेड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको देखते हैं हम। इसमें होगा क्या, जो पीपल होती है, इसको समतल ध्रुवित प्रकाश, इसको रोटेट करने की क्षमता अलग अलग होगी। इसको रोटेट करने की क्षमता अलग अलग होगी पीपीएल को। ठीक है, इसको हम एक डेफिनेशन से आता है देखेंगे कैसे। ठीक है, क्षमता अलग अलग होगी, यानी
पीपीएल एक तरह से क्या हो गया, प्रकाशिक गुण हो गया, प्रकाशिक गुण हो गया, प्रकाश आ गया तो प्रकाशिक गुण हो गया। तो प्रकाशिक गुण को चेंज करने की प्रकृति होगी इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चेंज कैसे होगा, भिन्न भिन्न गुण कैसे दर्शाए गए तो उसको देखेंगे। तो इसके लिए हम सिंपली डेफिनेशन बनाते हैं कि वे यौगिक जिनमें पीपीएल ठीक है को रोटेट करने की क्षमता, को रोटेट यानी घुमाने की क्षमता, घूर्णित करने की क्षमता होती है, करने की क्षमता है ना, वो पाई जाएगी, क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो वे यौगिक जिनमें पीपीएल को रोटेट करने की, घूर्णित करने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन यौगिकों को घूर्णक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, घूर्णक यौगिक कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इनकी क्षमता ध्रुवण गुणवत्ता कहलाती है, ठीक है, ध्रुवण गुणवत्ता कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया, आप समझेंगे पीपीएल को। पीपीएल होता क्या है, ये कैसे बनता है, पीपीएल होता क्या है और ये कैसे बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। साफ करने के लिए कुछ होगा, देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन दी है, किसकी, इसकी, कि वो यौगिक जिनमें पीपीएल को रोटेट करने की क्षमता पाई जाती है वो प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम ध्रुवण गुणक यौगिक कहते हैं। और जो ध्रुवण गुणक यौगिक होते हैं वही प्रकाशिक गुण को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम पीपीएल को जानेंगे। पीपीएल वर्ड आया है समतल द्रवित प्रकाश, ये एक्चुअल में होता क्या है इसको जानेंगे बात को, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्या है ये पीपीएल, समतल द्रवित प्रकाश। 12th के बच्चों ने इस नाम को पहले भी जाना होगा 11th क्लास में, और जो बीएससी में होंगे उन्होंने शायद जरूर पढ़ लिया होगा इसको पीपीएल को, बट कोई नहीं, हम दोबारा से रिवीजन करेंगे इसका पीपीएल का। प्रेशर बंदों के लिए भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये पीपीएल, ठीक है। पीपीएल ठीक है, समतल ठीक है, समतल द्रवित प्रकाश इसको जानेंगे ये क्या है, ठीक है। तो ये होता क्या है, प्रकाश का वह गुण, ठीक है, प्रकाश का यानी प्रकाश का एक तरह से ऐसा गुण होता है जो प्रकाश को रोटेट करता है, एक तरह से घुमाता है। और होता क्या, देखो सन होता है वो विभिन्न दिशाओं में कंपन करता है, ठीक है, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन उसे किसी प्रिज्म में से गुजारकर और एक फिक्स डायरेक्शन देते हैं, एक वर्णिक प्रकाश हो जाता है, तो उसे पीपीएल कहते हैं। जैसे कि प्रकाश का वह गुण, ठीक है, जिसमें कंपन केवल
एक ही दिशा में होते हों, कौन सी दिशा में, एक ही तल में। ओके फ्रेंड्स, एक ही तल में होते हैं उसे पीपीएल कहते हैं, पीपीआर। ठीक है, समझो पीपीएल किसे कहते हैं, प्रकाश का वह गुण जिसमें कंपन केवल एक ही तल में होते हैं, पीपीएल कहलाता है। ठीक है, जो हमारे सनलाइट होती है, मेन जो होता है वो सन की लाइट होती है, जो सन वाली लाइट होती है ना, जो विकिरणें आती है सन से, सूर्य से जो विकिरणें आती है हमारी, ठीक है फ्रेंड्स, इससे बहुत सारी विकिरणें आएंगी, तो वो एक तल में नहीं होकर विभिन्न तलों में होती है। ठीक है, इसका कोई तल फिक्स नहीं होता है। लेकिन जब हम इसे किसी प्रिज्म में से गुजारेंगे, किसमें से, प्रिज्म में से, ये हमने इसे प्रिज्म में से गुजारा, जैसे यहाँ से आई तो ये सीधी एक वर्णी प्रकाश में जाएगी, इसके तल ओनली फॉर, इसके जो प्रकाश की तरंगे हैं उनके जो कंपन होंगे ओनली फॉर एक ही तल में होंगे। ठीक है, तो मैं इस थोड़ा तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, देख लो संरचना, इसकी परिभाषा देखो, और मैं इसे थोड़े तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, सन को भी और प्रिज्म को भी और जो पीपीएल बनेगा उसे। ओके फ्रेंड्स, देख लिया होगा पीपीएल की परिभाषा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ओके, अब मैं आपको पीपीएल कैसे प्राप्त करते हैं उसका एक डायग्राम बनाने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सामान्य प्रकाश कैसा होता है जो सूर्य से भी मिलता है, ये एक सामान्य प्रकाश है, एक सामान्य प्रकाश है, ये वाला ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा सामान्य प्रकाश है जिसके कंपन है उनके तल फिक्स नहीं है। ये प्रकाश की जो तरंगे हैं उनके जो कंपन तल हैं वो फिक्स नहीं है। ये क्या है, सामान्य प्रकाश, सामान्य प्रकाश। ठीक है, अब हम इसे निकोल प्रिज्म में से गुजारेंगे। ये रहा हमारा निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म होता क्या है, एक कांच की स्लिट होती है, उसे हम एक त्रिभुजाकार में घिस कर बना लेते हैं। ठीक है, घिस कर बनाते हैं इसे। ठीक है, पहले काटते हैं, फिर एक को घिस लेते हैं अच्छी तरह से, तो ये स्लिट प्राप्त होती है। ठीक है, वैसे तो प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए तो 11th 12th में हमें ओरिजिनल जो स्लिट दी जाती है वो नहीं दी जाती है। प्रैक्टिकल होते हैं ना, उसमें हमें ओरिजिनल जो स्लिट होती है ना वो नहीं दी जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, निकोल प्रिज्म होता है। ठीक है, प्रिज्म होता है ना, ये ओरिजिनल नहीं होता है, ये हमें ओरिजिनल दिया नहीं जाता है। ठीक है, जिसे हम निकोल प्रिज्म बोलते हैं। क्या, निकोल प्रिज्म। प्रैक्टिकल के तौर पर वैसे ही हम एक कांच का बना लेते हैं नॉर्मली और उसे हम देते हैं, और खास इतना देते नहीं है। लेकिन जब हम बीएससी लेवल पर प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो वहाँ पर एकदम सिस्टमेटिकली से सारी चीज़ें एकदम करेक्ट होती हैं। जो प्रिज्म होता है वो भी एकदम ओरिजिनल होता है, सारी चीज़ें ओरिजिनल होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से ये कंपन चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, चल दिए, ओके, ये जाएंगे इसके अंदर और जहाँ पर ये निकल गए। ओके फ्रेंड्स, अब क्या होगा, ये आगे जाएंगे। अब जैसे इससे निकलेंगे ना, तो कंपन, यहाँ तो कंपन थे सभी तलों में, यहाँ तो कंपन थे सभी तलों में, लेकिन जैसे आगे जाएगा ना ये, तो आगे ओनली फॉर इसका तल ओनली फॉर एक रह जाएगा, एक रह जाएगा, ये रह गया एक तल, इसका सिर्फ और सिर्फ ओनली एक तल होगा। तो ये क्या है, ये पीपीएल हो गया, पीपीएल। इस तरह पीपीएल बनता है। ठीक है, यह है पीपीएल। अब इसके बारे में जो पीपीएल है इसके लेवल से हम
इसको रोटेट करने की क्षमता को क्या कहते हैं, और दाई तरफ रोटेट होगा या फिर बाई तरफ रोटेट होगा तो उसे क्या कहेंगे, तो उसके बारे में और हम जानेंगे। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको इसकी पीडीएफ दी जाएगी, टेंशन ना लो। ठीक है, इस चैप्टर की पूरी आपको पीडीएफ भी दी जाएगी, तो इस बात की आप टेंशन ना लो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे की वैसे आपको पीडीएफ में मिलेंगी ये चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत बाहर से भी ले जाता हूँ टॉपिकों को। ठीक है, लेकिन पीडीएफ में आपको सीमित तौर पर मिलेगी पीडीएफ जो कीबोर्ड द्वारा मान्यता होती है। ठीक है, फर्स्ट लेवल के लिए और बीएससी लेवल के लिए भी फिक्स है वो, क्योंकि मैं आपको ओनली ऑन बीएससी लेवल से करा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये टॉपिक अच्छी तरह से दिया है हिस्टोरिक केमिस्ट्री का, वहाँ पे पूरी यूनिट एकदम तरीके से दी हुई है। ठीक है, अब हम एक एक पॉइंट को वन लाइनर से जानते हैं। पहला, वे यौगिक, वे यौगिक जो वे यौगिक जो पीपीएल को, किसको, पीपीएल को, वे जो पीपीएल के तल को, पीपीएल के तल को दाईं ओर घुमा दे, दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज, दाईं ओर, दाईं ओर घुमा दे, घुमा दे यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं क्लॉक वाइज, क्लॉकवाइज। तो वे यौगिक जो पीपीएल को दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ऐसे, ये हमारी क्लॉक रही घड़ी, इसको ऐसे घुमा दे, क्लॉकवाइज घुमा दे, तो वो उनको हम डी से डिनोट करेंगे या फिर प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक, इस प्लस को अंदर लेंगे। ठीक है, तो या तो उसे डी से डिनोट करेंगे या उसे प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वे यौगिक जो पीपीएल को दाईं ओर अर्थात क्लॉकवाइज घुमा दे उन्हें हम डी से या फिर प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला, वे यौगिक, वे यौगिक, इसे साफ करता हूं मैं, वे यौगिक जो पीपीआर को बाईं ओर, बाईं और रोटेट कर दे, घुमा दे, घुमा दे यानी एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक बाईं ओर। ठीक है, तो उन्हें हम एल, एल से रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे, और माइनस से या फिर जैसे उसको प्लस से इसी तरह से माइनस से। ठीक है, ये हो गए दर्शाने के तरीके, मतलब किसी भी यौगिक को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उनको एन से रिप्रेजेंट करेंगे, देख लो। ठीक है, और एक वो होते हैं जो न तो उसे दाईं ओर न ही बाईं ओर घूमने देते हैं। ठीक है, मतलब घूमते तो हैं वो, एक बार दाईं ओर और तुरंत दोबारा बाईं ओर, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं उसमें। उसे किस तरह दर्शाएंगे, उसे प्लस माइनस, ठीक है, या फिर डी एल से दर्शाएंगे। ठीक है, मैं आपको लिख के बताता हूँ तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। वे यौगिक जो पीपीएल को, ठीक है, जो पीपीएल को न तो किसी मतलब किसी भी अक्ष की ओर, किसी भी अक्ष की तरफ ना घुमाए, मतलब किसी भी, जो पीपीएल को किसी भी
अक्ष, किसी भी अक्ष, ठीक है, पर नहीं घुमाते हैं, नहीं घुमाते हैं। मतलब मैंने आपको बताया, घुमाएंगे पहले राइट फिर लेफ्ट, पहले राइट फिर लेफ्ट, ठीक है। तो पहले राइट राइट घुमाएंगे फिर लेफ्ट घुमाएंगे, तो घुमाने में कोई भी अंतर नहीं आएगा, वो वैसा के वैसा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वे यौगिक जो पीपीएल को किसी भी अक्ष पर नहीं घुमाते हैं, उन्हें डीएल ऑब्लिक प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, किससे दर्शाएंगे? प्लस माइनस या डीएल से। ये होगा क्या? आप क्या हो गए? तीसरा टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, देख लो क्लास से, इसे भी देख लो, तो अपन देख लिया होगा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे हम एक, और इस पीपीएल को रोटेट करने की, पीपीएल रोटेट करेगा, इसको यौगिक को करेगा, और उस यौगिक को कैसे कैसे पीपीएल रोटेट करता है और कैसे कैसे उसके नाम देंगे, तो वो मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल लेंगे हम लैक्टिक एसिड अम्ल, लैक्टिक एसिड लेंगे हम। तो लैक्टिक एसिड की संरचना क्या होती है? ये लैक्टिक एसिड की संरचना होती है COO, ठीक है, और यहाँ पर CH3, कार्बन 3 है। देखो पूरे कार्बन 3 हो गए, यहाँ पर कार्बन हो गए, एक देखो ये कार्बन और है, ये लो ऐसे संरचना बनाए। एक्चुअली हम इसकी संरचना बना रहे हैं, ये लो, ये हो गया। अब हम कैसे देखें कि ये L है या D है? तो मैंने आपको बताया था वन लाइनर्स में कि जो क्लॉकवाइज हैं उनको हम D से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एंटी क्लॉक है उन्हें हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको बताया था वन लाइनर्स में कि जो क्लॉकवाइज होते हैं उनको हम D से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं उनको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कौन सा है क्लॉकवाइज, इसमें OH की स्थिति देखी जाती है, इसमें खासकर OH की स्थिति देखी जाती है। कौन सी स्थिति? OH की। तो देखो OH क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज होगा। कैसे? क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा? डिलैक्टोज, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया डिलैक्टोज। अब देखो एल लैक्टोज का नाम है, तो एल लैक्टोज, तो ये इधर आ जाएगा, ये एल लैक्टोज हो जाएगा। एंटी क्लॉक, COO, ठीक है फ्रेंड्स। H और सॉरी, मैं एक चीज को भूल गया था, इसमें वहां पर भी H लेगा, थोड़ा सा गड़बड़ था मैं, तभी तो ये रहा H, तभी तो मैं सोचूं कि गड़बड़ कैसे हुई। अब ठीक है, क्योंकि H की पूरी वैलेंसिटी हो नहीं पाई, पूरे H हो नहीं थे। लैक्टिक एसिड में एक्चुअल में H 5 होते हैं, 6 होते हैं। लैक्टिक एसिड में हाइड्रोजन 6 होते हैं, और O ओनली फॉर 3 होते हैं, O3 होता है, ठीक है। और C तो आप जानते हो जितने हैं इसमें, ठीक है। तो इसी तरह ये हो गया। ओके, आप इसे देखो, यहाँ पर H आएगा, सॉरी यहाँ पर H, तो ये आप इस तरह एंटी क्लॉक, इसका मतलब L लैक्टोज, लैक्टिक एसिड अम्ल। कंप्लीट का ये देखो, ये हमने एग्जाम्पल से आगे से देखा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया पीपीएल के बारे में। अब हम देखेंगे एक नया टॉपिक पीपीएल के बाद में जो आता है, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है सममिति तत्व, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बारे में आज आपको ओनली फॉर जानकारी दे रहा हूँ कि वो कितने होते हैं, और कल हम उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे एकदम तरीके से, ठीक है।
ठीक है, सममिति तत्व। सममिति तत्व है, ठीक है। ये कितने होते हैं? तो सममिति तत्व होते हैं वो 3 होते हैं। ओके, 3। पहला, दूसरा, तीसरा। 3 कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सममिति अक्ष, एक होता है सममिति अक्ष, सेम है। अरे यार, अक्ष, ठीक है। दूसरा होता है सममिति केंद्र, सममिति केंद्र, ठीक है। और तीसरा होता है सममिति अक्ष। सममिति अक्ष हो गया, और सममिति केंद्र हो गया, और सममिति तल। ओके फ्रेंड्स, सममिति तल। तल, ठीक है। ये 3 होते हैं सममिति तत्व के अंदर, ये 3 होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एलिमेंट्रीज ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं? 3। फर्स्ट, सिमेट्री ऑफ एक्सिस, सिमेट्री ऑफ, पहला तो हो गया सिमेट्री ऑफ एक्सिस, दूसरा हो गया सिमेट्री ऑफ एक्सिस, और तीसरा हो गया, ये तो हो गया एक्सिस फर्स्ट वाला, ठीक है। और दूसरा हो गया सेंटर वाला, ये सेंटर वाला। तीसरा हो गया प्लेन वाला, कौन सा? प्लेन। ये हो गया एक्सिस, ये सेंटर, ये प्लेन। तीनों हो गए, है ना। इन तीनों के बारे में कल पढ़ेंगे, एक एक को तरीके से, एकदम तरीके से। तो आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है, ठीक है। टाइमिंग फिक्स टाइमिंग। ओके फ्रेंड्स, तो कल फिर मिलते हैं अपने इन्हीं टॉपिकों के साथ। मेरा टाइम वेस्ट किए। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स।